नारद जी ने सोचा कि गृहस्थियों के यहां पर कुछ सुख मिलेगा, किंतु वो भी संभव नहीं हुआ। तब नारद जी ने कहा कि अब तो भैया कहीं नहीं, सब कुछ त्याग कर नारद जी पहुंच गए कहां पर, कहां गए, इसी वृंदावन धाम में आ गए कि यमुनम तटमापन्नो यत्र लीला हरेर्भो तत्राश्चर्यं मया दृष्टम श्रूयतां तन्मुनीश्वरः। धन्यं वृंदावनं तेना भक्तिर्नृत्यति यत्र च। धन्य है वृंदावन, जिस वृंदावन में भक्ति। अब देखो, इस वृंदावन में आने के बाद भक्ति महारानी भी इस वृंदावन में आई। अब इस वृंदावन में आने के बाद जब नारद जी आए, तो नारद जी ने यमुना जी के तट पर एक अजीबो गरीब दृश्य देखा। क्या दृश्य देखा? नारद जी ने देखा कि मां तो 20 बरस की और मां की गोद में जो पुत्र लेटे वो 90 बरस के। ऐसा अलौकिक अचंभा जब नारद जी ने देखा तो मन में विचार करने लगे, क्या सृष्टि बदल गई है या परमात्मा का कोई विलक्षण दृश्य प्रकट हो गया है, वो भी वृंदावन में। देखिए, इसी यमुना जी के तट पर भक्ति महारानी रुदन कर रही थी ना, तो सारे साधु महात्मा निकल रहे थे। तो भक्ति महारानी ने सबको नहीं बुलाया। जब नारद जी पर नजर पड़ी तो नारद जी को भक्ति महारानी ने आवाज देकर बोल, भो भो साधो क्षणम तिष्ठा मच्चिंतामपि नाशया दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा घहरम परम। आज वर्तमान में ये कैसे पता लगाया जाए कि महाराज संत कौन, सिद्ध कौन? तो याद रखिएगा, जिन महानुभावों को देखकर आपको भगवान की याद आ जाए, समझ जाओ वो संत है। जिन संत भगवान को देखकर आपके अंतःकरण में ठाकुर जी के प्रति प्रेम जागृत हो जाए, आपको लगे कि आज हम बिहारी जी नहीं गए, कोई बात नहीं। यदि आज हमने संतों के दर्शन कर लिए, मतलब साक्षात बिहारी जी के ही दर्शन हो गए। इसी कारण साधक लोग क्या कहते हैं, अरे जब संत मिलन हो जाए तेरी वाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना तेरा हरि से मिलन होगा। हो तब इतना समझ लेना तेरा हरि से मिलन होगा। क्या होता है संतों के मिलने के बाद? हो दिन रात याद हरि आए, रात है याद हरि आए, और कोई दूजा न मन को भाए, कोई दूजा न मन को भाए, तब इतना समझ लेना तेरा हरि से मिलन होगा। तब इतना समझ लेना तेरा हरि से मिलन हो। देखिए, अब जीवन में याद रखिएगा कि जरूरी नहीं कि आपके जीवन में संत कोई भगवा वस्त्र पहनकर ही आए। पैंट शर्ट पहनकर भी यदि कोई जीवन में आ रहा है और उसको देखकर यदि आपके मन में भाव आ रहा है कि भैया इनको हम अपनी व्यथा बता सकते हैं, तो आपके लिए संत ही है। संत कोई वेश का नाम नहीं, संत तो स्वभाव का नाम। क्या? देखो, संत कब लिखा जाता है? जिसका जीवन सत से जुड़ा है वो संत है। तो कहते हैं वृंदावन में इतने संत घूम रहे थे, किंतु नारद जी को देखकर भक्ति महारानी ने सोचा इनको मैं अपना कष्ट बता सकती हूं। यहां पर प्रसंग एक बहुत अच्छी बात कह रहा है कि अपने जीवन की समस्याएं सबको नहीं बतानी चाहिए। क्यों? यदि जीवन की समस्याएं सबको बताने लग जाओगे ना, तो दुनिया वाले आपकी टेंशन को और बढ़ा देंगे। और पता लगा मरने वाले हो 20 साल बाद, तो 20 साल पहले अटैक आएगा और सीधे ऊपर चले जाओगे। कई जगह होता है।
भाई जैसे आपने अपना कष्ट किसी को बता दिया, भैया हमें ये बीमारी हो गई है, तो पड़ोसी को बता दिया, तो पड़ोसी कहेगा अरे राम राम राम। अब जहां उसने अरे राम राम कहा तो आपकी हार्ट बीट पहले से और ज्यादा बढ़ गई। उसने कहा अच्छा कौन से डॉक्टर को दिखा रहे हो? बोले उसी को दिखा। अरे राम राम राम। वो बस केवल इतना ही कह रहा अरे राम राम राम। अब यहां पर तुम्हारा बीपी बढ़ता जा रहा है। तो उसने कहा बताओ तो हुआ क्या है? तो वो कहेगा हमारे जानने वाले को भी यही बीमारी हुई थी, उसी डॉक्टर के यहां दिखाया था, अब मत बुलवाओ आगे, अब मत बुलवाओ। क्या क्या हुआ? बोले वो चले गए। तो अब जिसको बताया ना वो भी सोचते सोचते रात्रि भर और सुबह भी वो भी चला जाएगा। पड़ोसी कहेगा देखो ये भी चला गया। कहने का अभिप्राय अपना कष्ट केवल और केवल या तो गोविंद से कहो या अपने गुरु जी से कहो। क्यों? गोविंद भगवान आपके कष्ट को कटवाने में सहायता करेंगे और गुरुदेव भगवान भगवान से आपकी, भगवान के सामने आपकी तरफ से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु चेला जैसा भी है मेरा चेला है नाथ, इसके कष्ट जल्दी से काट दो और भक्ति प्रदान कर दो। तो गुरु और गोविंद तो भक्ति महारानी ने भी अपना कष्ट किससे कहा? नारद जी से। भो भो साधु क्षणम तिष्ठा। नारद जी पहुंचे। कौन है आप? कि हम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जर्जरो। साफ कथा बताई। बोले मैं सारे ब्रह्मांड में घूमती घूमती वृंदावन पहुंची हूं। वृंदावन में मैं जवान हो गई, मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य वृद्ध हो गए। और कहा भक्ति महारानी ने यदि मेरे पुत्र यहां पर जवान नहीं हुए तो मैं भारत की भूमि को छोड़कर विदेश चली जाऊंगी। नारद जी ने कहा रे राम राम राम। यदि भक्ति विदेश चली गई तब तो गड़बड़ हो। नारद जी ने कहा चिंता मत करिए, मैं नारद संकल्प लेता हूं कि आपको दोबारा से इस भारत की भूमि पर प्रतिष्ठित कराऊंगा। देखिए कलयुग में देखा जाए ना तो वृंदावन में भी भक्ति तो अपने चरम पर है इस समय, है कि नहीं? खूब जय श्री कृष्णा राधे राधे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम, खूब कर रहे हैं, अच्छी बात।